मुंबई में लाउड स्पीकर को लेकर अजीत पवार की भाजपा को दो टूक, कहा मस्जिदों में ना जाए किरीट सोमैया, कानून और व्यवस्था की समस्या हो सकती है खड़ी। मुंबई पुलिस आयुक्त देवेंद्र भारती ने बैठक में कहा कि मुंबई की मस्जिदों से 1500 से ज्यादा अवैध लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। भारती ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा तय की गई 46 से 56 डेसिबल की ध्वनि सीमा तक पालन नहीं किया जा सकता। मुंबई में ई चालान के जरिए जुर्माना वसूली बंद करे, 1 जुलाई से ट्रांसपोर्ट करेंगे हड़ताल। समाधान के लिए परिवहन मंत्री सरनाइक ने आज बैठक बुलाई। प्राइवेट बस और ट्रक मालिक जुर्माना वसूली को बता रहे अनुचित। बीएमसी के चूहा मारो अभियान की होगी जांच, पालक मंत्री आशीष शेलार ने जताया संदेह, दिए जांच के निर्देश, पिंजरे कहां रखे हैं ये नहीं देखा। मुंबई में क्लस्टर जोन से बाहर होगी बाधित इमारतें, सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने दी जानकारी, जर्जर इमारतों का पुनर्विकास करना होगा आसान। महाराष्ट्र के लोगों के लिए खुशखबरी, राज्य में बिजली सस्ती होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये जानकारी दी। आने वाले 5 सालों में बिजली के दाम में 26% तक कम हो जाएंगे। पहले साल में 10% की कमी आएगी। कोर्ट का समय बर्बाद किया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों वाली याचिका। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने का विरोध किया है। उनका मानना है कि हिंदी 5वीं से शुरू होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भाजपा नेता के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज, गडकरी के कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी को गलत ढंग से छूने का आरोप। मुंबई में पिछले महीने एक नाले से 22 अंडे मिले थे। अजगर के इन अंडों को निगरानी में रखा गया। महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा संस्थान ने फैसला लिया है कि भीड़ के बीच सही व्यवस्था बनाने के लिए ब्रेक दर्शन शुरू किया जाएगा। इसमें वीआईपी के लिए दर्शन की सुविधा का समय निर्धारित किया गया। महाराष्ट्र के 8 जिलों में आदिवासी आबादी अधिक है। इन जिलों में नौकरी में आरक्षण बढ़ाने के पर चर्चा के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में बैठक हुई। हिंदी अनिवार्यता विवाद के बीच महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे शुक्रवार सुबह राज ठाकरे से मिलेंगे। मनसे मराठी को प्राथमिकता देने की मांग कर रही, बैठक पर सबकी निगाहें। मस्जिद लाउड स्पीकर विवाद, अजीत पवार ने पुलिस को दी हिदायत, ना हो गलत कार्रवाई। किरीट सोमैया की मुहिम और पुलिस कार्रवाई की शिकायत पर मुस्लिम नेताओं से की बातचीत। मुंबई में मानसून के साथ डेंगू और वायरल बुखार के मामले बढ़े, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी। शेयर बाजार में सेंसेक्स 600 अंक चढ़कर 83,400 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी 25,400 के पार। एनएससी के मेटल, आईटी, फार्मा सेक्टर्स में ज्यादा तेजी। आज सोना सस्ता हुआ, चांदी के दाम में तेजी। सोना 127 रुपए गिरकर 97,030 पर आया। चांदी 1325 रुपए बढ़कर 1,06,000 रुपए किलो बिक रही। जुलाई में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर घटना मुंबई के मुंब्रा इलाके की है, जहां ईरान और इजराइल के बीच हुए सीज फायर के बाद ईरान की कथित जीत पर जश्न मनाया गया। मुंब्रा, जो कि मुंबई से सटे ठाणे जिले का एक मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां बुधवार की रात कुछ इलाकों में लोगों ने ढोल नगारों के साथ रैली भी निकाली और पटाखे भी जलाए। बताया जा रहा है कि जश्न मनाने वाले लोग ईरान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने इसे मुस्लिम एकता की जीत बताया। हालांकि जश्न की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भारत में किसी दूसरे देश की लड़ाई और उसका सीज फायर हमारे लिए जश्न का विषय क्यों बन रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का तरीका है, वहीं कुछ इसे सिर्फ धार्मिक भावना से जुड़ा उत्सव बता रहे हैं। इस बीच पुलिस ने कहा है कि इलाके में शांति बनी हुई है और वे इस घटना की जांच कर रहे हैं।